कमी ये है कि ये फ़ोन का यूज़ बहुत कम करती हैं, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं फ़ोन का यूज़ भी। फ़ोन का यूज़ बार बार। ठीक, क्या नाम हो आपका? पल्लवी कुशवाहा। हैं, और कितना नंबर लाई हैं आप? 432, 86.4%। इस बार जो पैटर्न था बोर्ड ने बहुत ही अलग पूछा था, उसने क्वेश्चन को डेप्थ से पूछा था। में भी हो सकता है क्योंकि इस समय देख पैटर्न तो एक चेंज हो गया था एग्ज़ाम देने का। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत तेज़ थी, लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ जो लड़के मतलब लड़कियाँ ज़्यादा जितना नहीं जानते थे उनका नंबर हाई गया है। नमस्कार दोस्तों, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के पंचदेवरी के एक कोचिंग संस्थान में हूं, जहां पर कुछ बच्चों ने इतिहास रचने का काम किया है, कुछ बच्चों ने 400 से अधिक तो कुछ बच्चों ने 400 से थोड़ा सा कम नंबर ला करके और अफसोस जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन प्रकार कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई है कि 400 से अधिक नंबर नहीं आ पाया है। और कुछ जो 400 से अधिक लाए हैं उनके मन में भी कहीं वेदनाएं हैं कि 400 से अधिक नंबर लाए होते तो काश में जिला टॉपर होता, काश में राज्य में गई होती या गए होते। इन लोगों की कहानी इन्हीं लोगों की जुबानी सुनेंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे दाहिने बगल इस कोचिंग से के संस्थापक हैं लोकेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और सीधे तौर पे सर आपका तो स्वागत करेंगे। पहले सर आपको भी धन्यवाद। खबर गांव तक के जितने श्रोता हैं उन सभी को शायद दिल से मैं नमस्कार करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज सर बच्चों के हाथों में दिख रहे हैं कि उपहार है और बच्चे काफ़ी प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। आपका चेहरा पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है, क्या कारण है? हम पिछले जो है आज 13 साल से संस्थान को चला रहे हैं। हमारा एक ही एम है कि काश हमारे बच्चे बिहार बोर्ड में 1 to 10 पोजीशन बना पाते। इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं और मंथन भी करते हैं कि हमारे में कहाँ कमियां हुई। इन बच्चों से हम पूछताछ भी करते हैं। और ठीक है, बच्चे 4 से ज़्यादा भी नंबर लाए हैं, इसके पहले भी लाए हैं बच्चे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि बच्चे जो है 475 के करीब जाएं और बिहार बोर्ड में 1 to 10 पोजीशन बनाएं, जिससे हमारा सपना जो है साकार हो। हमने यही जो है सपना लेकर ही संस्थान को खोला था कि इस रूरल इलाके में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, इस क्षेत्र में आकर के हम कुछ ऐसा करें कि लोगों में एक जो है एक प्रतिद्वंद्विता की भावना हो कि वो भी आगे करें, बढ़ें। ऐसा करने से आपस में प्रतिद्वंद्विता होगी और हमें लगता है कि आसपास के इस क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा और एक तरह का एजुकेशन यहाँ हब स्थापित हो पाएगा। और कुछ बच्चों का 400 से ऊपर भी है, कुछ कम भी है। क्या कोचिंग का क्या नाम है आपके? हमारे कोचिंग का नाम है अदिति साइंस कोचिंग सेंटर। कहीं पोस्टर बैनर मैं नहीं देखता हूँ। काफ़ी चारों तरफ जो पोल है जिस पर बिजली दौड़ती है उसके नीचे पोल पर पूरा भरा हुआ है कोचिंग संस्थान फलान ठिकान स्कूल का नाम, लेकिन आपके कोचिंग संस्थान का कहीं प्रचार प्रसार एडवर्टाइज पोस्टर बैनर मैंने नहीं देखा है। आखिर क्यों? ये कोचिंग संस्थान बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चलाया जाता है और हम चूँकि सरकारी कर्मी हैं, हम +2 इंटर कॉलेज में एक शिक्षक हैं, तो हम बच्चों के सहारे स्कूल आवर से पहले और स्कूल आवर के बाद ही हम सेवा दे पाते हैं। और हम अल्प समय में हम ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम साइंस का विद्यार्थी रहे हैं और शुरू से ही हम एक सिद्धांत पर चलते हैं, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। हम चाहते हैं कि जो लोग 4 घंटा 10 घंटा पढ़ाते हैं, हम क्यों ना वही काम हम अपने जो स्कूल आवर से पहले 1 घंटा बच्चों को सेवा कर पाएँ, तो मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए हम जो है माउथ प्रचार पर ज़्यादा भरोसा है हमें कि बच्चे ही बच्चे को प्रचार करते हैं। अगर हमारा अच्छा वर्क होगा, हमारे पास गुणवत्ता होगा, हमारे पास क्वालिटी होगा, तो क्वालिटी के द्वारा ही जो है इसका प्रचार है। हमारे पास कोई जो है इस तरह का हम प्रचार और विश्वास नहीं करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा वर्क बोले, हम काम करेंगे, हमारे बच्चे हमारे पास आएंगे, हम उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और तत्पर रहेंगे भी। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय सोच है आपका। हमारे बगल में एक बच्ची बैठी है, क्या नाम हो आपका? पल्लवी कुशवाहा। पल्लवी कुशवाहा हैं, और कितना नंबर लाई हैं आप? 432, 86.4%। वाह, 432 नंबर लाई हैं। और शायद अब तक जो आंकड़ा आया है हम लोग के पास उसमें प्रखंड में दूसरा या तीसरा स्थान इनका होना चाहिए। इसको भी हम लोग जल्द शीघ्र ही खबर गांव तक के चैनल के माध्यम से क्लियर करेंगे, क्योंकि जिला का आप लोगों को हम दे चुके हैं कि टॉप 10 में जो जिला वाइज जो सूची है आप लोगों को खबर गांव तक पे देखने को मिल जाएगा। उसमें तो इन लोगों का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रखंड स्तर पे भी इनका नाम आने की संभावना है। संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे हम पढ़े थे और जैसे लिखे तो वैसे हमारा नंबर नहीं आया है। तो रीजज करवा लीजिए। वो तो होगा ही। करवाएंगे? हाँ,
हम रीचेक करवाएंगे, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है। 432 से 428 हो जाएगा तब क्या करिएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लिखे तो हमें भरोसा है ना कि हम कैसे लिख के आए हैं। हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरों का पता नहीं। कितना दिन से पढ़ती हैं अदिति साइंस कोचिंग सेंटर में? हम मात्र यहाँ पे 2 साल ही पढ़े हैं, 2 साल से भी कम ही पढ़े, क्योंकि हम लेट आए थे यहाँ पे। लेट आई थी? हाँ, 2 महीने लेट आए थे फर्स्ट ईयर में। कहीं ना कहीं 2 महीना पहले से आई होती तो थोड़ा सा और तैयारी हुआ होता। तो वो पहले भी हम पढ़ते थे, पहले ऑनलाइन क्लासेज लेते थे, बाद में हम ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ पे आए थे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन में हम उतना अपना डाउट क्लियर नहीं करवा पाते जितना ऑफलाइन में करवा लेते हैं। भले ऑनलाइन में वो कितना हो भी अच्छे से पढ़ाए, लेकिन अगर हमें कहीं डाउट होता है तो हम ऑनलाइन में नहीं पूछ सकते हैं। चैटिंग करेंगे, वहाँ पे जाते जाते वो पता नहीं ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। अगर ऑफलाइन में है तो हम लोग पूछेंगे तो सर ज़रूर उसका आंसर देंगे और उसे सोल्यूशन भी देंगे। अच्छा, क्या करेंगी आप पल्लवी, क्या करने वाली हैं आगे चल के? मुझे IIT करना है और उसके बाद से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। अच्छा, मतलब 2 गोल है। IIT बन करके फिर सिविल सर्विसेज में जाने का प्लान है। आप लोग देखते होंगे आज के दौर में जो अच्छा नंबर ला देते हैं, जैसे ही माइक उनके मुख पे भिराया जाता है, जैसे ही क्वेश्चन किया जाता है क्या बनेंगी, तो एक कॉमन चीज़ बन गया है IAS। जो सब लोग कह देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IAS बनूंगी, लेकिन इन्होंने अपने वास्तविक गोल को बताया कि ये जो IITian बनना चाहती हैं और IIT क्वालिफाई कर पाएंगी। बहुत रफ एग्ज़ाम होता है। तो रफ टफ एग्ज़ाम होता है तो रफ टफ उतना मेहनत करेंगे। यहाँ पे किए हैं, लेकिन क्या पता कि वो लोग कॉपी कैसे चेक किए हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया। कहाँ घर है? हरड़वा। पापा का क्या नाम है? मिस्टर रमेश चंद कुशवाहा। क्या करते हैं पापा? पेंटर है और फार्मर भी है। खेती गृहस्थी और बाकी समय जो पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं। और टीचर भी पार्ट टाइम रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। और इनके बगल में एक क्या नाम हुआ? सलोनी जायसवाल। सलोनी। कितना नंबर लाई सलोनी? 350। क्यों? 400 और 350 एक ही क्लास में पढ़ करके आपके बगल की बच्ची 432 लाई है और आपको 350 नंबर मिला है। क्या क्या मतलब अनुभव कर रही हैं आप? आखिर इतना दूरी कैसे? वो सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेती थी और हम कुछ थोड़ा कम किए हैं, इसलिए नंबर भी कम आया है। क्या कमी रही है? कोई कमी बताइए इससे जो इसमें नहीं हो आप में रही हो। कमी ये है कि ये फ़ोन का यूज़ बहुत कम करती हैं, हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं फ़ोन का यूज़ भी। फ़ोन का यूज़ बार बार आप लोग देखते होंगे स्पीच में, बड़े बड़े जो शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, चाहे जब भी लोग हैं, उसमें मोबाइल वाला चीज़ आता है सामने। जो एक बच्ची जो है अपने मुख से वो स्वीकार कर रही है कहीं ना कहीं कि मोबाइल आपके नंबर कम लाने में बढ़िया योगदान दिया है। यस जी, यानी कि मोबाइल 432 नंबर लाने वाली बच्ची के बगल में बैठकर पढ़ने वाली बच्ची अगर 350 लाई है तो कहीं ना कहीं दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसमें एक अड़चन आ रहा है। सबसे बड़ा अड़चन है वो मोबाइल फ़ोन का यूज करने के चलते इनका नंबर कम हुआ है। फिर भी 350 है। कंग्रेचुलेसन, बधाई हो। आप क्या बनना चाहेंगी? मेरा BSc नर्सिंग मेरे को करना है और आगे यही निकल जाए। हाँ, BSc नर्सिंग यानी कि डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार गुप्ता। पिंटू गुप्ता। कितना नंबर लाए हैं पिंटू? 380। 380। हाँ। अच्छा, यानी कि आपका 20 नंबर आया होता तो अभी 400 पार कर लेते थे। कहीं ना कहीं थोड़ा और मेहनत करते तो नंबर इम्प्रूव हो सकता था। कहीं ना कहीं आप में कमी रही है और उस कमी को आगे चल के और लोग मने न करें। कौन कौन सी कमियां ऐसी रही हैं जो जिसको सुधार लेने के बाद आप अच्छा नंबर ला सकते थे? सबसे पहले तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा इसके लिए, नंबर इम्प्रूव करने के लिए। मतलब जो पढ़ाई करते हैं उसको रिवीजन जाता है, उसको रिवीजन किया जाए, पुनः दोहराया जाए, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और दूसरा पॉइंट है जो ऐसे जो आज पढ़ाया जाए उसी को आज ही क्लियर कर लिया जाए और दिन के लिए छोड़ा नहीं जाए। उसमें कहीं अगर दिक्कत होती है तो उसको आज क्लियर कर लेना चाहिए और जो भी डाउट है वो डायरेक्ट पूछना चाहिए सर से बस। क्या करेंगे आप आगे चल के? मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ ज़्यादा ग्रोथ करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर में रिसर्चर। वाह, एक ऐसा कोचिंग संस्थान जहाँ के बच्चे सबका गोल अलग अलग है। अभी जो लगातार 3 स्वास्थ्य में कोई जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना कोई जो है कि इंजीनियर बनना चाहता है और कोई जो है
किसान यानी कि फार्मर, एक पढ़े लिखे जो है लोगों के मुख से बहुत कम सुनने को मिलता है कि वो किसानी क्षेत्र में जाना चाहते हो। फार्मर यानी कि एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में जाने की संख्या कम है, और आप देखते भी होंगे कि बहुत सारी सीटें खाली भी है, और इस क्षेत्र में जा करके जो है कि देश का सेवा करना चाहते हैं। बगल में एक और भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? चंदन गुप्ता। चंदन, कितना नंबर लाए चंदन? 365। 365। तो कैसे आखिर सर का सपना कैसे साकार होगा, कैसे लोग बोर्ड में जाएंगे, क्या करना होगा? आपके जो छोटे छोटे भाई हैं इस कोचिंग संस्थान के, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे 24 में, मेहनत ज़्यादा करना होगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगाना होगा। जैसे मेरे बात रही तो मैं तो अपना स्कूटनी करवाऊँगा 4 सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं कमी तो कुछ रही होगी आप में, कुछ कमी बताएंगे? कमी या मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। इस बार जो पैटर्न था बोर्ड ने बहुत ही अलग पूछा था, उसने क्वेश्चन को डेप्थ से पूछा था, और कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आया था जो पिछली बार कोरोना काल में उससे पहले उस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं देखा गया था। इसलिए आपको हर एक चीज़ को बढ़िया से फोकस करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या बनेंगे आगे चल के, आपका क्या गोल है? अभी तो मुझे नीट की तैयारी करनी है। नीट? जी। डॉक्टर बनेंगे? जी। हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर के देश का सेवा करना चाहते हैं, बैठ जाएंगे। और बगल में एक और भाई, क्या नाम हुआ आपका? राहुल वर्मा। राहुल, क्या करेंगे आप आगे चल के? आगे चल के हम प्राइवेट से इंजीनियरिंग करेंगे CSE से, और इंजीनियरिंग बनने के बाद जॉब लेने के बाद आगे चल के हम एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। कितना नंबर लाए? 361। 361। और टारगेट कितना का था, कितना था आपके एग्ज़ाम निकलने के बाद कि हम इतना नंबर ला देंगे? एग्ज़ाम देने के बाद मतलब मेरा मिनिमम था 440। 440 मैंने आपको 440 का आंकड़ा था, तो इतना 440 और 361 में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। कैसे इतना अंतर, कैसे? अभी जो डिफरेंस है उसके ऊपर हम अब कुछ भी कहेंगे तो हमारी नाकामी साबित करेगी, क्योंकि हम जब रिजल्ट आने वाला था उसके घंटे पहले मतलब सब कोई प्रे करता है, तो उस समय प्रे किए थे कि अगर 440 नहीं तो 435 430 तक आ जाना चाहिए था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद से हताशा जाग गई, और रिजल्ट आया तो मतलब एक बार जांच किए, फिर से जांच किए, फिर से जांच किए, फिर से लोगों से जांच करवाया, मतलब अपने मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी कि हमारा 361 कैसे आ सकता है। और अब जो आ चुका है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, जाने अनजाने में करना ही पड़ेगा। और अगर चैलेंज नहीं करेंगे, काफ़ी जांच नहीं करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, तो स्क्रूटनी में आपका क्या होता है? बस वही होता है कि जो नंबर होता है उसको रिकाउंटिंग किया जाता है, रीच कभी नहीं होता है। नाम हुआ आपका? सलोनी मदेशिया। सलोनी, कितना नंबर लाई है सलोनी? 371। 371 लाई है। और आपको कितना अनुमान था कि कितना नंबर मिलेगा? 400 प्लस था। 400 प्लस। 371 हो गया, 29 नंबर कम हो गया। तो कहाँ कैसे क्या कमी रही कि 329 हो गया? इतना आपके अनुमान में अंतर क्यों? हमारे में कुछ कमी रह गई थी, हम अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते थे। देखिए, कमी की बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपका अनुमान था, चूँकि जब आप एग्ज़ाम में से आई होंगी तो इंक्लूड किए होंगे पूरा नंबर को, कितना नंबर का मैं लिख चुकी हूँ, कितना, तो वो तो एक कन्फर्मेशन होता है ना कि हम इतना का लिखें तो इतना नंबर आएगा। 5 नंबर 10 नंबर इधर उधर मायने रखता है, लेकिन आपका 29 नंबर का गैप है, तो कहीं ना कहीं आप इंक्लूडिंग करने में दिक्कत हुआ है। फिर दोबारा आप चेक किए हैं, अपना पेपर को देख करके देखिए हैं कि कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं? जी, हम मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पहले किए थे, और टाइम नहीं मिल पाता था तो हम छूट भी जाता था बहुत सारा क्वेश्चन टाइम की वजह से। मतलब टाइम को जब दिमाग पर आदमी रखेगा तो श्योरली है कहीं ना कहीं चूक हो जाएगा छूटने में। और अपने जो आदमी सही तैयारी किया है, जो जानता है, जो पूर्ण रूप से क्लियर है, उसको पहले करना चाहिए था ना। जी, वैसा नहीं किया आप? जी, हम ऐसे नहीं कर पाए। हाँ, कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उब जाते हैं और ये समझते हैं कि 3 घंटा मेरे पास है, पौने 3 घंटा है, मतलब टाइमिंग पर ध्यान देने लगते हैं और वो लाइन बाय लाइन करने लगते हैं। आप भी लाइन बाय लाइन की थी? जी, लाइन बाय लाइन। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में लाइन बाय लाइन किया था, और उसके बाद से लास्ट। आपको ऐसा नहीं लगा था एग्जामिनेशन हॉल में छूटने के बाद कि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट गया हो जो आप जानती थी कि बना सकती थी लेकिन बना नहीं पाई? ऐसा भी हुआ था क्या? जी, जी, हुआ था। ऐसा भी होता है कि आदमी जानता है कि मैं कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगी, लेकिन समय न रहने के चलते या लाइन बाय लाइन बनाने के चक्कर में
जो जिस पर हम डाउट था उसको बना दिए और जिस पर नो डाउट था उसको छोड़ दिए, ऐसा हुआ था? जी ऐसा लगता था कि अभी तो टाइम है ही, लेकिन टाइम निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। और डाउट वाला, नो डाउट वाला क्वेश्चन छूट जाता था। तो कहीं ना कहीं ऐसे गलती आप लोग ना करें। क्या करेंगे आप आगे चल के? मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टरी करना है। डॉक्टरों की संख्या अब इंजीनियर के जैसे बढ़ते जा रहा है। जैसे इंजीनियर एक अभी मुहिम चला था कुछ दिन पहले, सब लोग इंजीनियर हर गांव में 20-25-30 इंजीनियर, यानी कि वैसा ट्रेड आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरी पेशा पर ज़्यादा लोग फोकस है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको दूसरा कुछ करना चाहिए? हमारा वो हॉबी है, एम है, उद्देश्य है, उद्देश्य से भटकना नहीं चाहती हैं। बगल में एक और बच्ची हैं, क्या नाम हुआ आपका? आर्या उजाला। आर्या उजाला कहाँ है? चक्रपान। आर्या उजाला कितना नंबर लाई हैं? 368। 368। टारगेट कितना था? 400 प्लस ही था। 400 प्लस। सभी 400 प्लस जा रहा है। तो आखिर 68 यानी कि 32 नंबर का जो है, 32 नंबर का आपकी उम्मीद से 32 नंबर कम हो जाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस समय देख पैटर्न तो एक चेंज हो गया था एग्ज़ाम देने का। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत तेज़ थी, लेकिन मैं ऐसे देख रही हूँ जो लड़के मतलब लड़कियाँ ज़्यादा जितना नहीं जानते थे उनका नंबर हाई गया है, जो ज़्यादा जानते थे उनका नंबर लो गया है। तो इसमें बोर्ड की भी गलती है, और यहाँ तक कि अगर मेरे में कमी देखा जाए तो मेरे में कुछ गलती हुआ होगा। क्या नाम है? कौन? उजाला? आर्या उजाला। आर्या उजाला। क्या करेंगे आर्या उजाला? अब आगे क्या करेंगे इंटर बाद? अभी तो फिलहाल BSc करना सोच रही हूँ, आगे फार्मेसी करना है। अच्छा, अभी मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर है। फार्मर है, खेती करते हैं। अच्छा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कितना संतुष्ट हैं कि आप कर पाएंगी, आपके घर के लोग अफोर्ड कर पाएंगे? वो तो घर की परिस्थिति देख के पता चलता है। अब मेरे पापा के पास ना हो तो मैं तो जिद भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे करना ही है, सब देख के चलना पड़ता है। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी BSc कर रही हूँ, आगे देखा जाएगा जो होगा। तो उजाला कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप BSc इसलिए कर रही हैं कि पापा की स्थिति को देखते हुए उजाला जो है अपने एम से समझौता कर रही है? ऐसी बात नहीं है, इस समय सरकार भी तो हेल्प कर रही है लोन के लिए, तो पापा के पास ना हो तो मैं वो भी लेके कर सकती हूँ। यानी कि बच्चियाँ अब समझदार हो रही हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं। सरकार के इस मुहिम को हम सराहना करेंगे पुनः कि सहारा एक बन रहा है। वैसे बच्चियों के लिए जो है कि उन लोगों के लिए मैं कह दूं, इसके आंसर से, इसके जो बातों इन्होंने जिस बातों को कहा कि स्पष्ट है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर के गार्जियन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इसके लिए सरकार भी व्यवस्था रखी है। आप बहाना ना बनाएं कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारा घर के लोग की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप सरकार से सहयोग भी कर सकते हैं। 4 लाख के तकरीबन जो है सरकार सहयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सहयोग लेकर के आप आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि मदेशिया। अंजलि मदेशिया। कितना नंबर लाई अंजलि? 373। 373। कितना मतलब था कि आपको आ जाएगा? इस बार मेरा उतना ऐसा नहीं था उम्मीद कि, इस बार उतना पेपर अच्छा नहीं गया था, वो मेरे में ही कमी था ना। उम्मीद बने आपका कितना था कि जब काफ़ी जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में से निकली थी तो आपको कितना उम्मीद था कि नंबर आ जाएगा पूरा? लगभग 400 तक। लगभग 400। तो लगभग तो 400 पहुँचाई दी हैं आप। कितना नंबर आपका? 373। 373, यानी कि 27 नंबर आपका कम रहा है। तो 27 नंबर कम रहा है तो भी तो थोड़ा सा कम ही है। तो मुझे डाउट था कि 400 से कम आई। हाँ उतना था, 400 तक आ जाता बस। हाँ, खींच खाच के। तो कहीं ना कहीं वही मिनिमम मैक्सिमम को देखते हुए आपका नंबर उतना मिला है जितना, मतलब एक आप पहली है कि जो एक्सेप्ट कर रही है कि 400 के तारे मारे हमको था, तो 400 के तारे मारे। क्या करेंगी आप आगे, क्या करना है? अभी फ़िलहाल तो BA करना है, उसके बाद BA, उसके बाद सेम में अभी BA करना है, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा, मतलब कोई एम अभी नहीं बनाई है? रोटी पकाना है घर पे जाकर? नहीं, कुछ उद्देश्य होना है ना। बच्चे इंटर के बाद अब क्या उम्मीद होगा? अब तो जैसे जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तो टीचर बनने का उम्मीद जगाते हैं कि मैं टीचर बन जाऊंगी। तो ऐसा नहीं ना है कि आपको भी टीचर बनना है? नहीं, टीचर नहीं बनना है। टीचर तो खराब नहीं है, मुझे पसंद नहीं है बनना। अच्छा, आपको क्या पसंद है? अभी तो BA करूँगी, उसके बाद देखूंगी। हम तो बिना गोल के कहा जाता है कि बिना किसी उद्देश्य की जो है पढ़ाई कर रही हैं। मंजिल कोई नहीं है,
और होगा भी तो हो सकता है कि बताएं, या तो ये चतुर हैं और नहीं तो सोच ही नहीं है, इनको क्या कहा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर राय दीजिए। लोकेश सर कोई परिचय के मुताज नहीं है। अभी इन्होंने जो है कि कुछ ही दिन पहले प्रधानाचार्य कई विद्यालयों में आप सुने होंगे कि प्रिंसिपल के पद को लेकर के काफ़ी लड़ाई होता है। मास्टर लोग जो है कि आपस में अशिक्षित लोगों के जैसे लड़ने लगते हैं, लेकिन उस पद को पाने के लिए जो लड़ाई होती है, उस पद को इन्होंने यानी कि प्रधानाचार्य के पद को इस्तीफा दे करके और एक शिक्षक यानी कि शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ाई कराने की, पढ़ाने की, उस चीज़ों को इन्होंने अपनाया है। और साथ ही में कोचिंग संस्थान चला करके पार्ट टाइम में उन बच्चों का कल्याण करते हैं जो कि सुदूर इलाका में इस गंवई क्षेत्र के बच्चे आकर के पढ़ाई करके और स्वावलंब बन पाते हैं और यहाँ से अच्छा नंबर ला पाते हैं। सर कहीं ना कहीं इनमें सर के अंदर मायूसियत है कि इनके बच्चे जो है अभी तक बोर्ड में नहीं गए, यानी कि ये बोर्ड का सपना देख रहे हैं कि स्टेट लेवल पे टॉप 10 में इनके बच्चे आएँ। तो कहीं ना कहीं इनका जो है कि जो सोच है इसको सराहनीय योग्य है। और आगे मैं यही कामना करता हूं कि अगले साल जो है खबरगांव तक के सोशल प्लेटफॉर्म पे, खबरगांव तक के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे या पोर्टल पे आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिले कि अदिति साइंस कोचिंग सेंटर के बच्चे बिहार टॉपर बने हैं। यही उम्मीदों के साथ मैं अंत में सर से जानना चाहूँगा क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमारे उन छात्रों को जो इस बार अगले बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो ही बच्चे 2024 में एग्ज़ाम में अपीयर होना है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लेबर करें। लेबर का कोई अवसर नहीं है, और एक अपना टाइम टेबल बनाकर और उसका अनुशासन की तरह पालन करें। केवल कथनी और करनी में अंतर होता है, कहे नहीं उसको करके दिखा। सर का कहना है कि कथनी और करनी में समानता लाइए और अपने कर्मों के प्रति टारगेट बनाइए और लक्ष्य के प्रति जो है सजग रहिए। तो यही खबर मैं खबरगांव तक के अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा था। आप लोगों को कैसा लगा ये खबर और किस तरह से जो है कि एक अच्छा व्यवस्था बनाया जा सकता है, किस तरह से जो है कि एक बढ़िया प्रावधान बना सकता है, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और फेसबुक पेज देख रहे हैं और उसको फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय।